Welcome to NEET Insider Biology, your ultimate guide to cracking NEET. Let's master biology together. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आपने नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसा भी होगा बहुत लोग को बहुत काफ़ी अच्छा हुआ होगा, किसी लोग का नॉर्मली हुआ होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पे कितने कट ऑफ बनने वाले हैं, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो मैं आपको पता है मैं प्रद्युमन कुमार हूँ जो कि फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ में अमित सर हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कितने मार्क्स पे कितने कट ऑफ किसका बनना है, कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं। तो अमित सर आप बोलिए कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आप लोगों को पता है कि जो भी हो रहा है, आपको एग्ज़ाम हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि वो बार बार यही मिला रहे हैं, अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग बातें सुन रहे हैं कि एक्स कोचिंग का इतना आ रहा है, एक्स कोचिंग का इतना आ रहा है, वट एवर कोई भी कोचिंग, कोई बोल रहा है 700 मेरे कोचिंग से आ रहा है। तो एक तौर पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग पहले बोले कि पेपर बहुत टफ है, फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, तो अचानक से 700 प्लस मार्क्स आना या 715 प्लस मार्क्स आना या 710 प्लस मार्क्स आना, वो भी 15 बच्चे का, 20 बच्चे का। तो बहुत सारे लोग तुरंत अपनी ही बातों से पलट गए। जब पेपर टफ था तो इतना नहीं आना था, बट आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे इनिशियली बहुत सारे लोगों ने बताया कि 535 कट ऑफ जाएगा जनरल का, जो कि क्वाइट लो है। इतना नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा। बेयर मिनिमम आप देखोगे तो जनरल का 560 प्लस ही जाएगा। अप्रॉक्स 580 इज़ द सेफ साइड, 580 फॉर द जनरल। अगर मैं बात करूँ एससी का कट ऑफ होगा तो 480 490 सेफ साइड होता है। बाकी 470 पे भी हो सकता है। हाँ, मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा डिपेंड करता है, जैसे एचपी, पंजाब, इनमें स्टेट कोटा का बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी है। तो इवन एचपी में समटाइम्स इट्स गो बिलो 400। लास्ट ईयर 2025 का जो आया था पेपर टफ था, हाईएस्ट 689 गया था। इन डेट सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज का एडमिशन 390 में पे भी मिला है। तो 390 पे भी हो सकता है। बट ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। जैसे ही आप सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चों का 700 प्लस आएगा, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। और बाकी जो भी आपको ऑफिशियल की से मिला लिए हो, सही है। एक आपको जनरल मार्किंग मिल जाएगा एक क्वेश्चन में। आइडिया लग बाकी जाएगा। बायोलॉजी का ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, फिजिक्स में थोड़ा सा एक क्वेश्चन का है। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट, या तो आप अगर ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हो तो आप फैमिली से कंसल्ट कर लो। और कोचिंग लेना, कौन सा कोचिंग लेना, ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। आपके फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि आपके फैमिली की अलाउंस कितनी है। और ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग लोगे तभी होगा, बट एक कोचिंग से क्या होता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, बस ये है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट पूरा है तो आप घर पे बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, सर, ध्यान देने वाली बात जैसा है। कि वो 12th के बच्चे अभी स्टार्ट किए, जो 12th में गए हैं, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? साथ साथ में बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, और वो चाह रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम दे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ ही नीट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, थोड़ा सा कुछ आइडिया दीजिए ठीक है। हम बच्चों के लिए। हाँ, ये है कि जैसे 12th में जो बच्चे अभी हैं, तो सबसे फोकस देना है। 12th के बच्चे जो हैं, तो फोकस क्या करना है आपको, तो अभी से आप स्ट्रेटजी बना लो। बहुत सारे बच्चे 12th में होकर 11th को बिल्कुल लैग कर देते हैं या छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक साल में नीट पॉसिबल नहीं है। अब एक साल में अगर आप 11th आपका एवरेज है या बिलो एवरेज भी है, बट आप 12th को डेडिकेटली करते हो टाइम बाउंड लगा के, तो आप आराम से कर सकते हो। कोशिश करो एक सप्ताह में एक चैप्टर करने का 11th का। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी। हो सकता है कई बार कोई लंबे चैप्टर हैं फिजिक्स से, तो एक वीक में सिर्फ फिजिक्स ही करो, लेकिन करो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि 12th पढ़ते हैं, 11th बिल्कुल नहीं करते, तो ये चीज़ नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना। तो आप आराम से कर पाओगे और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सर, जैसा कि आपने 12th के बच्चों के बारे में बता दिया कैसे प्रिपरेशन करना है एकदम प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो उसी तरह अगर मान लीजिए कोई बच्चा 11th में है, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, और साथ ही बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आए, आगे आने वाले उसको कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ में इसका नीट का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। तो क्या करना चाहिए सर, आप बताइए थोड़ा। या जैसे कि आपको पता है कि 11th में अगर आप चले गए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कर लो आपको करना है या नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कि दोस्त कह दिए, फैमिली वाले बोल दिए, लाइक मेडिकल फील्ड चूज़ तो कर लिए, उसके बाद से उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें एक्चुअली में करना क्या है। हाँ, ये थोड़ा। बट वो जस्ट लोगों के कहने पे आ गया। अगर इन केस मान लो कि आपको, आपका प्लान नहीं था, आपको ये भी नहीं पता कि क्या करना है, फिर भी अगर मेडिकल में आ गए या आपने बायो ले लिया, और आने के बाद आप सोच रहे हो कि मेडिकल करना है या फिर एमबीबीएस के लिए जाना है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पहले से पता है वो तो एक प्लस पॉइंट में है। जिसको नहीं पता है, बट किसी कहने पे आ गया और आने के बाद उसे लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो 2 साल बहुत होता है तैयारी करने का।
आप 11th को जो भी जैसे जी आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग के साथ पढ़ रहे हो या फिर एसआईपी में पढ़ रहे हो, व्हाटएवर जैसे भी पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंतर ये है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे कई बार ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद क्या गलती करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स ले तो लेते हैं, बट ऑनलाइन कोर्स जैसे 2 घंटा आपने लेक्चर देखा, फिर उस 2 घंटे के लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फर्स्ट एग्जांपल आप 8 से लेके 2 आ रहे हो, 8 से 2 स्कूल में जा रहे हो, फिर 3 से 6 या 3 से 7 जो भी कोचिंग कर रहे हो। तो आपकी ऑक्यूपेंसी 8 से 8 हो गई और 12 घंटे पढ़ने के बाद उसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बच्चे वही क्या करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले 2 घंटा में कोचिंग में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे और उसके बाद नोट्स बनाने बैठेंगे। तो जब नोट्स बनाओगे तो 4 घंटे का नोट्स बनाओगे तुम 5 घंटे में या 6 घंटे में, तो तुम 12 बजे तक पढ़ोगे। 1 2 दिन 3 दिन जैसे होगा उसके बाद आपका क्या होगा, कंटिन्यूटी लो हो जाता है क्योंकि एफिशिएंसी ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखो, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेते सिर्फ पढ़ो लिखो मत, नहीं, आपको पैरेलली नोट्स बनाना है और कोशिश करना है रिकॉर्डेड नहीं, लाइव लाइव क्लास देखना है। नहीं तो एक आदत बन जाती है कि रिकॉर्डेड क्लास देखने में तो प्रॉब्लम होती है। चाहे ऑनलाइन जाओ चाहे ऑफलाइन जाओ, नोट्स आपको वहीं पे बनाना है। ये नहीं कि आज का कल करना है, कल का परसों नहीं करना है, और रिकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। हाँ सर, ऐसा देखा गया कि प्रीवियसली जो स्टूडेंट थे कि वो मतलब कि कुछ बैचेज ले लेते थे ऑनलाइन का और बोलते थे कि सर मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, अभी नहीं देखूंगा तो वो मैं रात को देख कर कंप्लीट कर लूंगा और कवर कर लूंगा। तो जो उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती थी, वो ऐसे कर करके या तो फिर लेक्चर छोड़ देते थे या तो सही से अपना टाइमिंग से पढ़ नहीं पाते थे। अभी भी मतलब बच्चे कर रहे हैं, तो जो चीज़ ये नहीं करनी चाहिए, आपने सही बोला ये बात। तो और इनको अगर कुछ आप सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो सर। बिल्कुल, जैसे एक सारे नीट एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। वैसे तो सर फिजिक्स के ही है, बट फिजिक्स में समझना है कि फिजिक्स टफ नहीं है, और ये चीज़ सर भी बता पाएंगे और मैंने भी ऐसा फील किया कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेन प्रॉब्लम है लोगों के बस एक मेंटेलिटी तैयार कर लेते हैं फिजिक्स को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे आप 10th में हो, तो 10th में बहुत सारे बच्चों को साइंस बहुत अच्छा होता है, इवन साइंस में उनके 90 मार्क्स आ रहा है, 95। तो ऐसा क्या होता है एक महीने में कि बच्चे का जबकि 10th में उसका फिजिक्स भी सही था, केमिस्ट्री भी सही था, बायो भी सही था, लेकिन जैसे ही वो 11th में आता है उनके मन में मेंटेलिटी लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा ऐसा भर दिया जाता है कि फिजिक्स टफ है, जबकि नहीं है। सेम चीज़ है, आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में पढ़ना है, पॉजिटिव माइंड सेट से पढ़ना है। हाँ, नो डाउट फिजिक्स के पेपर कई बार टफ आ जाता है, कई बार ईजी आ जाता है। तो एक और चीज़ बच्चे गलती करते हैं कि आपको फिजिक्स में ना सिलेबस फॉलो करना है, किसी के ये फॉलो नहीं करना है कि पेपर इस बार टफ है या ईजी आ रहा है। अब सिलेबस में जितना दिया है यार उसको करके जाओ ना। अगर आप सारा सिलेबस करके जा रहे हो तो पेपर उससे टफ भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है, मीडियम भी बन सकता है। वहाँ पे मेजर होती है कि आप फॉर्मूला समझो और फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस पे सर फिजिक्स को लेके ज़्यादा बेटर बता पाएंगे मेरे से। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों को कम मेहनत लगता है। वो बोला जाता है ना कि अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है या मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ा, आपको बड़ा चट्टान पर चढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ती है। तो मान लेते हैं कि फिजिक्स आपके लिए टफ हो जाती है, तो थोड़ा आप एक काम कर सकते हो कि उसके उसके लिए एक्स्ट्रा 1 आध घंटे अलग से दे सकते हो, ताकि जो आप लोग के दिमाग में बैठा है कि फिजिक्स टफ है, तो आप लोग को रियलाइज हो जाए कि फिजिक्स टफ नहीं होता अगर उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ो तो। मेरा तो अगर कभी भी लेक्चर लेने जाता हूँ तो मेरा पहला ही वर्ड होता है कि फिजिक्स टफ नहीं होता है, और आइए मैं इसको एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊंगा और आप लोग के लिए भी बहुत इजी बना दूंगा, ऐसा मैं बोलता हूँ, हर एक लेक्चर में बोलता हूँ। और लास्ट में मैं कर भी देता हूँ ऐसा। बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाता है, बहुत लोगों को बहुत टफ लगती है, बट मैक्सिमम लोग कर पाते हैं, ऐसा होता है। तो ओवरऑल यही है, अगर आप प्रिपरेशन अभी से, जैसे आपका रिजल्ट अप्रॉक्स 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आ जाएगा, मोर और लेस 10 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका जिसका एमबीबीएस हो गया फाइन, जिसका नहीं भी हुआ वो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है वो ड्रॉप ले सकता है, कोचिंग में ज्वाइन कर सकता है या फिर सेल्फ स्टडी से भी कर सकता है। हाँ, अगर जिसको नहीं करना है एमबीबीएस या फिर जो टाइम पास के लिए नीट एग्जाम दे दिया था कि हो गया तो कर लूंगा, तो उनको तो ड्रॉप नहीं लेना है। और ये बात क्लियर, बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाकी आपसे कभी नेक्स्ट मिलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने सुन लिया अमित सर के बातों से, और मैंने भी कुछ आप लोग को आइडिया दिया, तो अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस प्रिपरेशन करते रहना है अच्छे से। और धन्यवाद हमारी बातें अच्छे से सुनने के लिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छे से मतलब उनको आइडिया लग सके और क्या करना है थोड़ा बहुत हमारे तरफ से वो सीख सकें। तो बच्चों धन्यवाद, ऐसी तरह पढ़ते रहिए। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।